आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वज्र गुणन विधि। इसमें मैं आपको पहले इसका टोटल एकदम बढ़िया से फॉर्मूला समझाऊंगा, उसके बाद इस पर आधारित हम एक प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वज्र गुणन विधि इंग्लिश क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले इसमें समझते हैं हम लोग कि समीकरण हमारा कैसा होता है। तो रैखिक समीकरण होता है, दो चर वाला। ठीक, जैसे अगर आपको समीकरण दे दिया, आपको समीकरण दिया कि a1x प्लस b1y और प्लस में c1 बराबर 0। ठीक, दूसरा समीकरण दिया a2 और x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर में 0। इस टाइप का आपका दो गो समीकरण देगा। उसमें आपको क्या कहेगा बुआ कि आपको x निकालने का फॉर्मूला, फिर जाइए x निकालने का फॉर्मूला, y निकालने का फॉर्मूला और फिर 1 का। ठीक, देखिए इस टाइप से कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद ना बुआ क्या करेंगे हम लोग कि अगर हमको x वाला का वैल्यू निकालना है तो इसको ढक के y वाला का मान रखते हैं। ठीक, इसको ढक दिए। अब यहां से क्या बचा? b1 और c2। तब b1 c2 माइनस b1 c2 और माइनस, उसके बाद क्या रखेंगे? b2 c1, b2 और c1। डन। उसके बाद बुआ अगर y का मान रखना है तो इसको ढक देंगे। इसको ढकने का सबसे पहले तो ये आया, यानी कि c1 a2, c1 a2 और माइनस में c2 a1, c2 और a1। यहां तक समझ में आ गया। अब 1 वाला का चाहिए ना, तो इसको ढक देते हैं, इसको ढक दे। अब ये दोनों नजर आ रहा है हमको, तो यानी कि a1 और b2 माइनस क्या हो जाएगा? a2 और b1, a2 और b1। यही बुआ इसका फॉर्मूला होता है। ई फॉर्मूला के आधार पर हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं एकदम मजेदार वाला। जैसे कहा समीकरण निकाय, समीकरण निकाय 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। वज्र गुणन विधि ना कह रहा है, चलिए करते हैं। अब देखिए बुआ यहां पर क्या है, हल लिख लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर में 5। तो इसको सबसे पहले ठीक करते हैं, बराबर की तरफ सबको ले आते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस में 5 बराबर में हो गया 0। ई हो गया। अब देखो इसको मान लिए समीकरण एक, समीकरण एक और है उसको ले आते हैं। तो 3x प्लस 2y और बराबर 8 है ना, तो इसको इधर बुलाओ। तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर में हो गया 0। बराबर कितना हो गया? 0। इसको मान लिए हम लोग बुआ समीकरण 2। समीकरण कितना मान लिए? 2। अब देखो यहां से क्या करते हैं कि यहां से कर सकते हैं कि अब हमको मान चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? मान। जैसे a1 का, a2 का, b1 का, b2 का, c1 का, c2 का, सबका मान चाहिए ना। तो देख चलिए मान लिख लेते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2। चलिए मान बराबर कहाँ से निकालेंगे हम लोग? समीकरण में से मान निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए a1 का मान समीकरण 1 से निकलेगा, ये रहा 2। a2 का मान समीकरण 2 से निकलेगा 3, पहला का x वाला के जोड़े। फिर यहाँ से b1 का मान चाहिए, y के जोड़े 1, कुछ नहीं है तो 1 समझ के चलेंगे। अब यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बुआ? 2। c1 के लिए सिंगल वाला जो रहता है सो यहाँ -5 और यहाँ कितना हो गया? माइनस में 8। यहाँ से सबका मान पता चल गया ना हमको। अब क्या करेंगे बुआ हम लोग कि x का वैल्यू निकालेंगे, फिर बराबर y का वैल्यू के लिए निकालेंगे और बराबर में 1 का वैल्यू के लिए निकालेंगे। ठीक, अब देखिए x के लिए क्या करेंगे? इसको ढक देंगे, यानी कि कहाँ रखेंगे मान हम लोग? b1 और c2, b1 और c2। 1 माइनस 8, 1 माइनस में 8 माइनस, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों को रखेंगे ना, तो 2 माइनस में 5, 2 माइनस में 5 हो गया हमारा यहाँ। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब हमको y के लिए चाहिए, तो बीच वाला को ढक देते हैं। अब क्या हो गया बुआ? ये c1 और a2, तो -5 और 3, -5 और 3 माइनस, यहाँ दोनों का मान हो गया हम लोग का। अब ये दोनों का मान चाहिए, यानी कि c2 a1, तो -8 और 2, तो हो गया -8 और 2। और मान हमको किसका चाहिए? अब 1 वाला के लिए। तो 1 वाला के लिए क्या करेंगे अब हम लोग
कि इसको ढक देंगे, C1 वाला को C1 वाला C2 को ढक देंगे। अब क्या बचा, A2 और B2, तो 2 और 2 क्या हो गया बुआ, हमारा हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इधर साइड में इधर रख देते हैं। यहां पर क्या ले लेंगे, अब ये दोनों चाहिए, तो A2 B2 यानी 2 और 2 कितना हो गया बुआ, 2 गुने 2 माइनस ये दोनों हो गया। अब ये दोनों चाहिए, तो 3 1, 3 गुने 1, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि x बटे, अब -8 में 1 से गुना कीजिएगा तो -8 रह जाएगा, इसमें 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ समझ में आ गया। आगे बराबर y, 5 तिया के 15, 5 तिया के 15 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 8 दूना के 16 और माइनस माइनस प्लस, डन। अब इसका देखिए, 1 बटे में 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 3 से गुना किए 1 में तो 3 रह गया। अब देखो क्या करेगा बउआ कि 10 में से 8 गया था 2 बराबर y, 16 में से 15 गया था 1, अब बराबर 1 बटा में 1। अब जो है ना, इतना x वाला के लिए एक बार बराबर लिखेंगे, y वाला के लिए एक बार बराबर लिखेंगे, जिससे हमको ना x y का मान मिल जाएगा। तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 एक बार, फिर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। यहाँ से क्या कह सकता है तुम कि यहाँ से कहेगा कि x बराबर में कैंचिया गुना करेगा तो 2 हो गया, और 1 से x में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमा कैंचिया गुना करेगा तो y का मान कितना रह गया 1। तो यहाँ से हमको x का मान कितना आया 1, y का मान कितना आया 1। समझ में बढ़िया से आया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ऐसे ही अगले वीडियो में बने रहने के लिए हमको फॉलो करते रहो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।